जैसे कुर्बान सलमान खान के साथ, जो जीता वही सिकंदर, आमिर के साथ, खिलाड़ी अक्षय के साथ, पहले से ही इतना होमवर्क कर लिया जाता है जो हमारे टाइम में नहीं होता था। हम तो सिर्फ कूद पड़ते थे। तो मुझे रेडियो पे भी कोई सुनता है या कहीं पे भी आता है तो मुझे सडनली 8, 10, 15 मैसेजेस आने लग जाते हैं आप फ़ोन सिनेमा पे। से इतने सालों से जुड़ी हैं, तो आज के इस टाइम में आपको किन एक्ट्रेसेस का काम बहुत पसंद आता है, जिन्हें आप एप्रिशिएट करना चाहते हैं? आज की जनरेशन जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत यू नो वेल अवेयर है और हर चैलेंज को एक्चुअली चैलेंज लेकर वो कोप करते हैं उसके साथ। उसको बिजी मैं हमेशा रही, लेकिन मैंने चूज किया कि मैं उस तरह के किरदार या उस तरह की फिल्में ना लूं जो मुझे। आई एम पर्सनली वेरी फॉन्ड ऑफ दीपिका पाडुकोण। हाय, मैं हूँ वर्षा नवभारत टाइम्स से। आशा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आपकी अपकमिंग जो सीरीज आ रही है हैप्पी फैमिली से, सो प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा शो है और आप किस किरदार से आ रही हैं इसमें नजर। हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई कैसा शो है वो उसके टाइटल में ही पता लग जाता है बट कि कंडीशन। ये फैमिली ओरिएंटेड है और लाइटर नोट पे इस शो को किया गया है। आप इसको हिलेरियस बोल सकते हैं, कॉमेडी बोल सकते हैं, कॉमेडी ऑफ एरर्स बोल सकते हैं, लेकिन ये एक डिसफंक्शनल फैमिली की बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को लेके बनाया गया है और काफी हमारी जनरेशन्स जो साथ में रहती है एक जॉइंट फैमिली में, तो हम सबको एक दूसरे के साथ रह के क्या क्या फेस करना पड़ता है और हम कैसे कोप करते हैं। दे से दैट द फैमिलीज, ये बहुत पॉपुलर सेइंग है दैट द फैमिलीज दैट ईट टुगेदर ऑलवेज स्टे टुगेदर। सो हमारी जो ढोलकिया फैमिली है, एक गुजराती बैकग्राउंड को लेकर, इस फैमिली का बैकग्राउंड गुजराती है, तो ये फैमिली आपको आधा से ज्यादा टाइम डाइनिंग टेबल पे ही मिलेगी और बहुत ही फनी तरीके से, बिना खुद कुछ फनी करते हुए, इनकी सिचुएशंस सब बहुत बेचारी होती हैं, बहुत फनी होती हैं और हमेशा ये अपने आप को किसी ना किसी प्रॉब्लम में पाते हैं और फिर कैसे उससे कोप करते हैं। और मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जो किरदार है, पल्लवी का किरदार, वो एक बाइंडिंग फोर्स है इस फैमिली का, एक एंकर है और किस तरह से इस परिवार को बांध के रखता है और किस तरह से सबकी प्लस माइनसेस को हैंडल करता हुआ, बैलेंस करता हुआ ये किरदार एक पिवटल पार्ट निभाता है और हम सबकी फैमिलीज में एक पल्लवी आपको जरूर दिखेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट हैप्पी फैमिली। अच्छा, आपकी पूरी जो जर्नी हम लोग देखते हैं, ये क्या फर्स्ट है आई थिंक आपका इस टाइप का कॉमिक रोल, कॉमिक सीरीज। सो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ जी, ये मेरे ख्याल से अगर आउट एंड आउट देखा जाए कॉमेडी, तो यस फर्स्ट है और अम, मुझे बहुत मजा आता है इस तरह के यू नो कैरेक्टर्स प्ले करने का या इस तरह के सीरीज या किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने का, एक हिस्सा बनने का, क्योंकि मुझे लगता है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, सब कहते हैं और मुझे जेन्युइनली लगता है कि हम इतने स्ट्रेसेस से गुजरते हैं अपनी आम जिंदगी में कि हंसने का मन तो सबका करता है। तो हैप्पी फैमिली आपको हंसाने के लिए आ रही है, हमारी हैप्पी फैमिली। और मैं चाहूंगी कि दर्शक इसको एकदम रिलेटेबल पाएंगे, इसको देखेंगे तो हंसेंगे डेफिनेटली, अपने परिवार के साथ देखिए बैठ के और बहुत मजा आएगा। इतना ही कह सकती हूँ कि हमें हमें इसमें शूट करने का जितना मजा आया, आपको देखने का उससे भी कहीं ज्यादा मजा आएगा। आपने पिछले साल हर्ष हर्ष सीरीज भी की थी और आई थिंक आपका ओटीटी डेब्यू था। और वो जो सीरीज थी वो टोटली वुमेन सेंट्रिक थी। और इस बार आपका कॉमिक सीरीज है। तो आजकल जो आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रही हैं, तो
क्या मेजरली देखती हैं, क्योंकि डिफरेंट हो रहा है एकदम। और वही देखती हूँ कि डिफरेंट हो, कि अगर हश हश में एकदम डार्क लेयर्ड कैरेक्टर मैंने निभाया, बहुत टफ कैरेक्टर था, बहुत इमोशंस डिफरेंट थे उसके, और बहुत मजा आया था वो भी करने का। और फिर एकदम कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट में हैप्पी फैमिली, जहाँ पे ये किरदार भी बहुत मजेदार है, बहुत डिफरेंट है, बहुत रिलेटेबल है, और काफी लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में भी। और तो आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि वो अलग अलग किरदार निभाए, क्योंकि मन भी करता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें करें, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाएं, और उसके अंदर जो एक परफॉर्मेंस का चैलेंज है वो कुछ अलग ही है। एंड मैं होप एंड प्रे करती हूँ कि मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स मिले करने के लिए, चैलेंजिंग कैरेक्टर्स मिले, और रिलेटेबल कैरेक्टर्स भी करना अलग ही एक मजा है। जैसे पल्लवी का कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल है, और इस तरह की सीरीज हैप्पी फैमिली, कंडीशंस अप्लाई बहुत रेयरली आती हैं हम लोगों के पास करने के लिए, एंड इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आपने 2010 में जो इतना लंबा ब्रेक लिया, और मतलब कि हम उस टाइम दर्शकों ने शायद सोचा भी नहीं होगा, और आपका करियर अच्छा चल रहा था, सब कुछ बेहतर था, तो वो ब्रेक लेने की जरूरत क्यों पड़ी और इतना साल आप गायब रही? नहीं, करियर डेफिनेटली अच्छा चल रहा था, मैंने काम भी बहुत किया, लेकिन फिर एक टाइम आया जहां मुझे ऐसे लगा कि काश ये ओटीटी तब होता तो अब शायद ये ब्रेक होता ही नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ मीनिंगफुल काम करना है एज एन एक्टर। मेरे अंदर थोड़ा पोटेंशियल ज्यादा है शायद, कि मैं कुछ और परफॉर्म कर सकती हूँ। वो जो दौर मैंने किया, एक्टिंग की, डांसिंग, रनिंग अराउंड ट्रीज एंड परफॉर्मेंसिंग, फिर मुझे थोड़ा रेपिटेटिव लगने लग गया कि वही वही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं टैलेंट और टैप किया जाए। फिर मैंने प्लेस किए, और उसके बाद मैंने कई सारी और चीजें की, एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काफी काम किया। सो आई थिंक दैट बिजी मैं हमेशा रही, लेकिन मैंने चूज किया कि मैं उस तरह के किरदार या उस तरह की फिल्में ना लूं जो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं देते पर्सनली। तो इसलिए शायद वो ब्रेक आया, क्योंकि मुझे उस तरह के रोल्स नहीं मिल रहे थे जो मुझे करने थे। और फिर सडनली तनुजा चंद्रा का फोन आया, और उसने कहा कि ऐसे ऐसे मीरा का कैरेक्टर है, और तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं सकता ये, तो तुम तो हाँ ही बोलोगी, हाँ ही बोलना पड़ेगा। एंड आई थिंक मैं काफी क्रेडिट तनुजा को देती हूँ कि उसने मुझे वापस वो कॉन्फिडेंस दिलाया, और वो कैरेक्टर मेरे सामने जो आया मीरा का, इट वाज फैंटाफैबुलस, उसको मैं ना नहीं कर सकती। और फिर मेरी जर्नी दोबारा शुरू हो गई, क्योंकि आई थिंक प्राइम वीडियो इज बीन लकी फॉर मी। मैंने उनके साथ अपना ओटीटी डेब्यू किया, और अब हैप्पी फैमिली भी उन्हीं के साथ है। अभी आपने सोशल वर्क और वेलफेयर की बात की, और आपका जब भी नाम आता है गूगल पर भी, आप इवन सर्च करते हैं, तो आपके काम को बहुत सराहा जाता है कि आपने 2 गांव जिस तरीके से गोद लिए, बच्चों के लिए आपने जो कुछ किया। तो आपने यहाँ तो फिल्में छोड़ी और एक तरफ आप इस तरह का काम में जुट गई, तो ये कैसे आपने सब करने का फैसला लिया, और क्या क्या इस तरीके की चीजें और की? मुझे ऐसे लगता है बचपन से ही मेरे में वो एक स्ट्रीक रहा है, जहाँ पे एम्पैथी स्ट्रीक जिसको कहते हैं। अम, मैं ये फर्मली बिलीव करती हूँ कि देर इज नो एंड टू अचीविंग थिंग्स। हम जितना मर्जी पाते जाए, ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वी ओ इट बैक टू दिस वर्ल्ड। हम जो कुछ भी कमाते हैं, चाहे वो नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो, जो कुछ भी हो, हमें कहीं ना कहीं अपना अपनी उस किटी में से कुछ अच्छा काम करने के लिए खर्चना चाहिए। और
मुझे बहुत फील होता है, मैं जेन्युइनली करती हूँ, मैं ज्यादा पब्लिसाइज करने में भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है कि जब मैं जानवरों के साथ काम करती हूँ या बच्चों के साथ या विमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो मैं एकदम उस स्तर पे अपने आप को ले जाती हूँ जहाँ पे मैं फील करने लगती हूँ कि ये कैसे दौर से गुजरते होंगे। और फिर समथिंग विद इन मी गिव्स मी दैट स्ट्रेंथ, वो हिम्मत कहीं ऊपर से आती है। और एकदम सेटिस्फाइंग जो चीज लगती है जब भी इस तरह का कोई कार्य करती हूँ, तो आई रियली रियली फील दैट हम सब एक रीजन से आते हैं इस धरती पे, और शायद एक ये रीजन मेरा भी है। और आप सिनेमा से इतने सालों से जुड़ी हैं, तो आज के टाइम में आपको किन एक्ट्रेसेस का काम बहुत पसंद आता है जिन्हें आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं? मुझे ऐसे लगता है कि विमेन एक्टर्स स्पेशली अब के दौर की बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। पहले से ही इतना होमवर्क कर लिया जाता है जो हमारे टाइम में नहीं होता था। हम तो सिर्फ कूद पड़ते थे और फिर वही सीखते थे जो सिखाया जाता था। बट इट्स रियली अ गुड थिंग टू सी, इट्स अ प्लेजर टू सी कि ऑलरेडी नए न्यू कमर्स जब आते हैं या जो आज के दौर में जो एक्टर्स काम कर रहे हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम पर्सनली वेरी फॉन्ड ऑफ दीपिका पाडुकोन। I think that she's very real. She has that very relatable feel to herself, and I really like her performances. ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। अ, आज के टाइम पर, आज भी जब आप लोगों से मिलती हैं, तो वो कौन से किरदार, वो कौन से गाने होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा आपको उनसे बुलाया जाता है और याद किया जाता है आपके? आई थिंक आई बीन लकी दैट मेरे साथ इतना काम करने के बाद कुछ ऐसी फिल्में जुड़ी हुई हैं जैसे कुर्बान सलमान खान के साथ, जो जीता वही सिकंदर आमिर के साथ, खिलाड़ी अक्षय के साथ। इस तरह की कई सारी फिल्में हैं जो आज तक उतनी ही अलाइव हैं। तब नहीं सोचा था कि 30 साल के बाद भी ये फिल्म से आपको याद रखा जाएगा। बट आई थिंक जब भी पहला नशा गाना आता है तो मुझे रेडियो पे भी कोई सुनता है या कहीं पे भी आता है तो मुझे सडनली 8 10 15 मैसेजेस आने लग जाते हैं, फोन आने लग जाते हैं, ओ देखो ये इस पे आ रहा है, ये रेडियो पे। सो आई थिंक दैट when you do such kind of work and people still remember you, I think it is quite an honor and quite a overwhelming moment for an actor कि आपको आज भी इवन यू नो यंगर जनरेशन आपको पहचानती जी, जी। है। यंगर जनरेशन भी जो जीता वही सिकंदर जैसी फिल्में देखती है और रिलेट 90s करती के है। सॉन्ग्स को, सॉरी। 90s के जो सॉन्ग्स हैं उनको खूब सुनते हैं, पसंद करते हैं। आज भी आप देखिए ना, हर जगह पे 90s के सॉन्ग्स बज रहे हैं। और somehow I think that was a very different era, you know, time when everybody वो याद रहता था। So I think हम तो यही कहेंगे कि we are very lucky to be part of that era. तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये था कि अगर कभी मौका मिला तो आप अपनी किसी फिल्म का अगर सीक्वल बनाना हो तो वो कौन सी फिल्म होगी? मैं तो चाहूंगी कि जो जीता वही सिकंदर और खिलाड़ी दोनों का सीक्वल बने। इनफैक्ट मैंने कुछ टाइम पहले मंसूर खान को बोला भी था कि अब आप बैठ के जो जीता वही सिकंदर का पार्ट 2 लिखो और हमको ही कास्ट करो उसमें। सो आई होप कभी ऐसा आए टाइम जब हमारी फिल्मों के भी सीक्वल बने। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने 90s का दौर जिया और आप आज का भी देख रही हैं और आपने काफी कुछ बातें की भी, तो आप एक्ट्रेसेस के लिए अब क्या चैलेंजेस देखती हैं कि अभी भी वो चीजें बाकी हैं? नहीं ऐसा कुछ सी challenges that time also I never felt कि कोई चैलेंज एज सच है जो पूरा नहीं किया जा सकता या जिससे लिया नहीं जा सकता। आज की जनरेशन
जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत वेल अवेयर है, और हर चैलेंज को एक्चुअली चैलेंज लेकर वो कोप करते हैं उसके साथ, उसको एक मिशन बनाते हैं. And I think all the women actors are doing very well for themselves. So as times change, हम वक्त के साथ बदल जाते हैं, और वक्त हमें सब कुछ सिखाता है, और हमारी इंडस्ट्री सबको बहुत तरीके से और प्यार से वेलकम करती है, जस्ट लाइक अ हैप्पी फैमिली. थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें समय दिया, और बहुत बहुत बधाई हैप्पी फैमिली के लिए. थैंक यू.